अरे छोटू भाई रावणा जी, आप तो आगे बढ़ो, ये समाज और ये श्याम बाबा आपके साथ खड़ा है। राजस्थान की सियासत इन दिनों किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही। एक तरफ युवा चेहरा, तेजी से उभरता नाम रविंद्र सिंह भाटी और दूसरी तरफ अचानक खड़ा हुआ विवाद, आरोप, एफआईआर और सुरक्षा का पूरा तंत्र। सवाल ये नहीं कि मामला क्या है, सवाल ये है कि मामले के पीछे क्या है। क्या सच में किसी की जान को खतरा था या फिर किसी की राजनीति को? अब कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमेंट से, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती जाती हैं, ये मामला एक साधारण विवाद नहीं बल्कि एक सियासी तूफान बनता नजर आता है। कहानी का पहला किरदार एक बच्चा, जिसने कथित तौर पर एक नकली फोन कॉल कर दिया। फोन किसे? सीधे रविंद्र सिंह भाटी को। बात क्या थी? हेलीकॉप्टर से किसी उद्घाटन में आने का न्योता। अब सोचिए, एक मासूम सा मजाक या शरारत, लेकिन यही वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो मामला यहीं से पलटना शुरू हो जाता है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की, एक और किरदार की, एक कैंसर पीड़ित बच्चा। उस बच्चे की पोस्ट, उस पोस्ट पर एक कमेंट, और वही कमेंट करते हैं छोटू सिंह रावणा। और बस यहीं से कहानी अचानक संवेदनशील मोड़ ले लेती है। कहा जाता है कि उस कमेंट के बाद रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से एक फोन कॉल किया गया और यहीं से मामला सीधे धमकी तक पहुंच जाता है। अब सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई कोई धमकी दी गई थी या फिर बात को बढ़ाकर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया? जैसे ही ये मामला सामने आता है, घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है। छोटू सिंह रावणा को तुरंत सुरक्षा मिल जाती है, भाटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, मामला सीआईडी सीबी तक पहुंच जाता है। इतनी तेज, इतनी गंभीरता, और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। क्या यह सब इतना आसान था या पहले से तैयार प्लान? एक युवा नेता जिसने छात्र राजनीति से लेकर पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी तक अपनी पहचान बनाई, जो किसानों की आवाज बना, जो युवाओं के दिल में जगह बना चुका है, क्या वो सच में किसी को जान से मारने की धमकी दे सकता है या फिर किसी को डराने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? यहाँ से कहानी सीधी राजनीति की तरफ मुड़ जाती है। कहा जा रहा है कि बाड़मेर में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है, वो कई लोगों को रास नहीं आ रहा। और अगर सीधे मुकाबले में नहीं रोक पाए तो क्या अब इमेज खराब करने की रणनीति अपनाई जा रही है? इस पूरे मामले में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब रावणा राजपूत समाज को इस विवाद में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा माहौल बनाया गया जैसे पूरा समाज एक तरफ और भाटी दूसरी तरफ। अब सवाल यह है कि क्या यह स्वाभाविक था या फिर इसे संगठित तरीके से खड़ा किया गया? इतिहास गवाह है, जब भी कोई नया नेता तेजी से उभरता है तो उसके सामने दो रास्ते खड़े किए जाते हैं, या तो उसे साथ ले लो या फिर उसे बदनाम कर दो। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल दिखाई दे रहा है। लोगों के एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करो, माहौल बनाओ और फिर उस माहौल का फायदा उठाओ। रविंद्र सिंह भाटी सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो एक ट्रेंड बन गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में रहना, युवाओं के बीच जबरदस्त पकड़ और जमीनी मुद्दों पर आक्रामक स्टैंड, ये सब उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बनाता है। और राजनीति में सबसे ज्यादा डर उसी से लगता है जो तेजी से आगे बढ़ रहा हो। अब एक बार पूरी कहानी को फिर से जोड़कर देखते हैं। एक नकली फोन कॉल, एक वायरल वीडियो, एक संवेदनशील पोस्ट, एक कमेंट, एक कथित फोन कॉल और फिर अचानक धमकी, सुरक्षा, एफआईआर और जांच। क्या ये सब महज संयोग है या फिर एक सोची समझी स्क्रिप्ट? इस पूरे मामले में सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जो तस्वीर अभी दिख रही है वो कई बड़े सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई किसी की जान को खतरा था या फिर किसी की छवि को खतरा था? क्या ये सुरक्षा जरूरत थी या संदेश? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े राजनीतिक खेल की? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।